तो यार हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आउटलायर को कैसे पहचान। अब सवाल ये है कि जब आउटलायर मिल जाए तब हमें उनका क्या करना चाहिए, क्या उन्हें हमेशा हटा देना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। आउटलायर को ट्रीट करना एक आर्ट और साइंस दोनों है और इसका डिसीजन ना कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है और ना किसी मेथड। चलिए देखते हैं हम कि क्या स्टेप्स फॉलो करें। तो स्टेप 1 है अंडरस्टैंड द आउटलायर। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आउटलायर को समझ, मतलब अंधाधुंध ब्लाइंडली उन्हें हटाइए मत। क्या ये डेटा एंट्री की गलती है? चेक करिए कि क्या किलोवाट की वैल्यू मेगावाट में लिख दी है या फिर इंसान ने एक डॉट आगे लगाना चाहिए था, उसने 2 डिजिट बाद लगा दिया। तो मतलब माइट बी ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है डेटा एंट्री। तो अगर ये क्लियर मिस्टेक है तो या तो आप इसे सही वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं और या फिर इसको रिमूव भी कर सकते हैं। क्या ये एक जेन्युइन डेटा पॉइंट है? कुछ आउटलायर्स रियल और इंपॉर्टेंट होते हैं। सोचो एक सिटी के एवरेज इनकम के डेटा सेट में एक बिलियनियर का डेटा पॉइंट आ गया और वो एक आउटलायर है, लेकिन जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी है वो। अगर आप उसको हटा देंगे तो आप एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का लॉस भी हो सकता है। तो स्टेप 1 तो है अंडरस्टैंड द आउटलायर, मतलब क्या ये डेटा एंट्री की गलती है या फिर क्या ये एक जेन्युइन डेटा पॉइंट्स है या नहीं। स्टेप 2 आता है कि डिसाइड ऑन द स्ट्रेटजी। आउटलायर के नेचर समझने के बाद आप इन मेथड्स में से कोई एक चूज कर सकते हैं। पहला मेथड है रिमूवल, मतलब हटा देना। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदल देना उसको किसी दूसरे डेटा पॉइंट से। थर्ड है इंप्यूटिंग या क्या। फोर्थ है रोबोस्ट मॉडल का यूज करना, मतलब कोई नियरेस्ट नेबर जैसे कोई मॉडल यूज कर लो टू इंप्यूट योर वैल्यूज। अब इन मेथड्स को समझते हैं। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आउटलायर के नेचर को समझ लिया, अब आपके पास पहला मेथड आता है रिमूवल। कब यूज करें? जब आउटलायर एक क्लियर डेटा एंट्री एरर हो और पास बहुत ज्यादा डेटा। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है कि अगर डेटा सेट छोटा है तो डेटा पॉइंट्स को रिमूव करने से आपके मॉडल की परफॉर्मेंस कम हो सकती है। तो उसके लिए मेथड 2 आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका यूज कब करो? जब आउटलायर जेन्युइन हो, का डेटा हाईली स्क्यूड। आप लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जैसे np.log या क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते। ये मेथड डेटा की रेंज को कंप्रेस करता है जिससे आउटलायर बाकी डेटा पॉइंट्स के करीब आ जाता है। थर्ड है इम्प्यूटेशन या कैपिंग। इसको कब यूज करें? जब आप डेटा को हटाना नहीं चाहते, खासकर जब डेटा सेट छोटा होता है। कैसे? इसमें हम आउटलायर्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं एक कॉमन तरीके से, इंश्योराइजिंग, जहां हम डेटा पॉइंट्स को 99 परसेंटाइल से ऊपर नहीं जाने देते। जैसे सबसे बड़ी वैल्यू 1000 है तो वो 99.9 परसेंटाइल की वैल्यू 150 है, तो हम 1000 को 150 से रिप्लेस कर सकते। अब आता है मेथड 4, यूज रोबोस्ट मॉडल मेथड। इसको यूज कब करें? जब आप डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। कैसे? कुछ मॉडल्स आउटलायर के लिए इनहेरेंटली कम सेंसिटिव होते हैं, जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट या फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम। ये मॉडल्स डेटा के सेक्शन पर काम करते हैं, इसीलिए एक सिंगल आउटलायर का इन पर ज्यादा असर नहीं होता, जबकि लीनियर रिग्रेशन जैसे मॉडल्स पर होता है। तो यार आउटलायर को ट्रीट करना एक आर्ट है। सबसे पहले उन्हें समझिए, अगर वो गलती से हैं तो हटाइए, अगर वो जेन्युइन है तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्यूटेशन या एक रोबोस्ट मॉडल का यूज करो। लेकिन हमेशा हर स्टेप के बाद अपने मॉडल की परफॉर्मेंस जरूर चेक करना मत भूलना।